वहीं असुद्दीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद की 2 सीटों सागर दिघी और जंगीपुर से अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। बता दें कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान के सामने अब ओवैसी, परिजाद, अब्बास सिद्दीकी और ममता दीदी हैं। बता दें कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में विख्यात मुर्शिदाबाद में इस बार कौन सेंध लगाएगा, इस संबंध में जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। बंगाल के चुनावी अखाड़े में एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ चंडी पाठ गूंज ही रहा था कि ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी सुरेखी फातिया पढ़ते हुए इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सागर दिघी से उन्होंने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में क्या मुस्लिम कैंडिडेट जो वहाँ 70% है उन्हें उनके सामने ये दुविधा खड़ी हो जाएगी कि उनके सामने दीदी या अब्बास सिद्दीकी या फिर ओवैसी, किसे वो चुनेंगे? ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ बंगाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सब दीदी के साथ खड़े हैं और हम लोगों का वोट दीदी को ही जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी को बंगाल में कितना आदमी पहचानता है? वो कैंडिडेट का तो बहुत बड़ा बात कर रहे थे कि यहाँ 100 सीट पे लड़ेंगे, 50 सीट पे लड़ेंगे, कहाँ चले गए? अब 2 सीट पे आ गए हैं ना, जमानत जब्त हो जाएगी, इत्मीनान रहिए। यहाँ पे दीदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात बोले हैं। अब जो है वैसी को सब पहचान गया, वैसी को सब पहचान गया। तो वो कितना असर करेगा? कोई वैसी का कोई यहाँ पर असर नहीं है। बिहार की तरफ बेवकूफ नहीं है यहाँ के लोग कि जैसे जैसे मतलब ये भगाया भाग गए, लेकिन यहाँ पर सब जो है सब समझे हुए मुसलमान हैं या जो भी है। उनको वोट नहीं मिलेगा। बिहार का जो उन्होंने किया है उसका यहाँ बहुत ज़बरदस्त असर मिला। यहाँ पहले पब्लिक समझ गया, उनको पत्ता नहीं दिया, क्योंकि एक भी कलकत्ता टाउन में उन्होंने मीटिंग नहीं किया। बिहार के बाद बंगाल में ओवैसी अपना किस्मत आजमाना चाहते थे। पहले उन्होंने अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का हाथ पकड़ा, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपने हाथ को फटकारते हुए संयुक्त मोर्चा के साथ जा मिले। अब ओवैसी ने सागर दिघी और जंगीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो ऐसे में अब इस चुनावी अखाड़े में एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तो दूसरी तरफ ममता दीदी और तीसरे तरफ क्या ओवैसी मुर्शिदाबाद के 70% मुस्लिम वोटर्स के सामने खड़े हैं। तो क्या ओवैसी वोट कटवा साबित होंगे या ये मुस्लिम वोटर्स है वो किसे पसंद करेंगे? ये जवाब तो शायद 2 तारीख के नतीजे ही देंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ लाइव 7 के लिए मैं प्रीति।